आज की इस कुर्सी मुक़द्दस की इस हाजिर होने वाले तमाम हाज़रीन सामीन, प्यारे प्यारे खुशअक़ीदा फ़िक्र रज़ा रखने वाले फ़िक्रमंद मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कई दिनों के इस तवील प्रोग्राम के बाद आज मौके से मौका हाथ आया। कुछ देर के लिए ये फ़कीर आपके दरमियान हाजिर है। फ़कीर मगर दर दर पर मांगने वाला फ़कीर नहीं हूँ, गौसे आज़म की दर से भीख पाने वाला फ़कीर। गौसे आज़म के दर का फ़कीर होता है, ज़माना उसके दर पर हाजिर होता है। हम और आप इस वक्त दरे सुल्तान पर हाजिर है। ये सुल्तान है और ये इल्म की भी सुल्तान है, फजल की भी सुल्तान है, इमामत की भी सुल्तान है, तरीक़त की भी सुल्तान है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्स कैसे हो रहा है? जी जी जी, कैसे हो रहा है? ये हमसे मत पूछो। जब लकड़ी को सुल्तान बढ़ा सकते हैं, लोहे को सुल्तान बढ़ा सकते हैं, तो अपने गुलामों को, कदमों को सुल्तान क्यों नहीं बढ़ा सकते? उर्स गयासुद्दीन नहीं करा रहा, उर्स अपना खुद सुल्तान करा रहे हैं। जलने वाले जल रहे हैं, मरने वाले मर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग रिंग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मगर दीवाने लंगर खाने में जो मस्त है वो मस्त है। और इतना याद रखो, कभी कल्पी वालों को और बरेली वालों को हल्के में लेने की कोशिश मत कर, इसलिए कि हम तुम्हारे हल्के में नहीं है, गौसे आज़म के हल्के में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल बरा, उर्से मुक़द्दस, पैगाम हुज़ूर ग़यासे मिल्लत, नारे तकबीर। जो गौसे आज़म के हल्के में होता है, तुम जैसे छछूंदरों को क्या शेर को भी खातिर में नहीं लाता है। हम हर उस खानकाह से करीब हैं और वहां के साहिबे सज्जादा से कुर्बत रखते हैं, जिस खानकाह में इमाम अहमद रजा है। तुम इमाम अहमद रजा की बोली नहीं बोलोगे, हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखते। आप कहेंगे इतने कट्टरपंथी बरेलवी क्यों हो, तो तुमको हम कभी जवाब देंगे। हम इसलिए कट्टरपंथी बरेलवी है कि रजा ने नकी अली की शरीयत नहीं दी है, रजा ने मेरे नाना अहमद मुख्तार की शरीयत दी है, इसलिए हम शरीयत को भी फॉलो करते हैं और शरीयत के कानून देने वाले अहमद रजा को भी फॉलो करते हैं। आपने
कल से अगली शब्दों में देखा एक जमघट इल्म व फजल के कोहे हिमालय तशरीफ लाए। आप सोचेंगे ये लिंक कहां से लग गई कि ये सब आए। मैं कहूंगा उस लिंक का नाम दे मोहम्मद के लिए, जो लिंक सर्वर की तरह पूरी दुनिया में जो लिंक गर्दिश कर रही है, उस गर्दिश वाली लिंक का नाम दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा कदा के बाद जितने मशाइख तशरीफ लाए, मैंने सबसे यही कहा था, इस फकीर की पहली खुशी का मौका है और सुल्तानुल औलिया का पोता हाफिज़ कुरान बन रहा है। अगर तुमको आला हजरत के शेर से निस्बत है तो आ जाना। आए, आपने मुलाहजा किया, आज भी आप कुल शरीफ में हाजिर हैं। हम यकीनन गवर्नमेंट के तमाम सारे मामलात को फॉलो करते हैं, मगर जहां पर ताहिरो पाक पाकीज़ा लोग रहते हैं वहां पर जरासीम नहीं फैलता। इसलिए कि हमें पाकी का, सफाई और सुथरेपन का पैगाम साल 200 साल से नहीं मिला है। हमें स्वच्छ और साफ सुथरा रहने का पैगाम 1400 साल पहले पैगंबर दो जहान ने आता था। स्वच्छ रहिए, कीटाणु रहित रहिए, कीटाणु मुक्त रहिए। किसी तरह का कीटाणु, आज वो कीटाणु कहीं कोरोना की शक्ल में है, कहीं किसी की शक्ल में है, और एक बहुत बड़ा मोटा मोटा कीटाणु है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहूंगा, सबसे पहला टीका देवबंद के मौलवियों को लगाया जाए, इसलिए कि हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी फैल रही है, उस दहशतगर्दी फैलाने वालों को देवबंद कहते हैं, सहारनपुर कहते हैं, नदवा कहते हैं। इनका टीकाकरण करा कर हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाया जाए। और खानकाहे आलिया सुल्तानिया ज़ियाइया का ये खादिम अपने मुल्क की गवर्नमेंट से मुतालबा करता है कि आपत्तिजनक जो टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले किसी नेता वेता को हम नहीं मानते। हम भारतवासी हैं, मुल्क के वफादार हैं। हम किसी के मजहब को छेड़ते नहीं हैं। जब कोई मजहब इस्लाम या पैगंबर इस्लाम को छेड़ता है तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगाम हुजूर क़यासे मिल्लत, पैगाम हुजूर क़यासे मिल्लत, नारे तकबीर। मुल्क की गवर्नमेंट से और अपने सूबे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के जिम्मेदारों से गयासुद्दीन कहेगा, अरे सुन्नी बरेलवियों को आजमा कर देखो, ये अपने मुल्क और वतन के लिए कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, जान भागी जाती है तो जान देते हुए लगा। और लोग होंगे जो अपने मदरसों के पिछले दरवाजों से हिंदुस्तान की जब वफा का मामला आए तो पिछले दरवाजों से निकल जाते होंगे, मगर हम वो अहले सुन्नत के वफादार हैं। जब मुल्क के लिए जरूरत होती है तो हम अपने सीरों को पेश कर देते हैं।
इसलिए कि इस हिंदुस्तान की जो अकीदत के तार है सिर्फ लाल किले या कुतुब मीनार से नहीं जुड़े हैं। हिंदुस्तान की वफा के जो तार हैं वो ख्वाजा अजमेर की चौखट से जुड़े हैं, से जुड़े हैं, सादरे पाक के आस्थाने से जुड़े हैं, हजरत अमीर खुसरो के आस्थाने से जुड़े हैं, आला हजरत की आस्थाने से जुड़े हैं, मारेरा के बुजुर्गों से जुड़े हैं, कतौता के मखदूम पाक से जुड़े हैं, कालपी के सरकारों से जुड़े हैं, चौरा के सुल्तान अहमद के सिलसिले। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट वो गयासुद्दीन अहमद उससे मुतालबा करता है मुल्क के सुन्नी वफादारों को सुरक्षा दो। सुरक्षा देना तुम्हारा काम है, मुल्क में अमन कैसे पैदा होगा इसको कायम करना हमारा काम है। इलाहियों से जांच कराई जाए, बड़ी से बड़ी खुफिया एजेंसियों से जांच कराई जाए, और जब स्वच्छ जांच होगी तो उसमें मुलव्विस वही लोग होंगे जिनका ना कोई धर्म होगा ना जिनका कोई मजहब होगा। कुरान की सुरक्षा करने वाले हैं, और भैया हम क्या कुरान की सुरक्षा करेंगे? कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी तो रब्बे कदीर ने खुद अपने जिम्मे करम पर ली है। सवाल किया मौला, कुरान की हिफाजत तूने अपने ही जिम्मे करम पर क्यों ली है? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है मैंने इसलिए इसकी हिफाजत की जिंदगी, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है कि इसमें मेरे महबूब की जीवनी महफूज है, मेरे महबूब की जिंदगी महफूज है। अब अंदाजा करो, और गवर्नमेंट के पिट्ठों से पिट्ठे लगाकर चलने वाले चमचो सुनो, जब तुम कुरान की हिफाजत रब ने ली है तो फिर वो महबूब की हिफाजत की जिम्मेदारी क्यों ना? हम वफादार मुल्क है। पहली बात तो हमारी वफादारी में शक किया जा रहा है। आप कैसे ब्लड चेक कराना चाहते हैं? किस आईडियों से हमें हिंदुस्तानी माना जाएगा? कागज के टुकड़ों से हमें हिंदुस्तानी मत साबित करवाना चाहो। कहीं मुल्क की आजादी के लिए जरूरत पड़े तो आवाज दे गवर्नमेंट कि कहां है बरेलवी? आवाज दे गवर्नमेंट, कहां है बरेली वाले, कहां है महाराणा वाले, कहां है कालपी वाले? अब मुल्क की हिफाजत की जरूरत है तो गयासुद्दीन वादा करता है गवर्नमेंट से, सबसे पहले गयासुद्दीन का सीना अपने मुल्क की वफादारी के लिए तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से सुल्तानी वज़ियाई हुजूर साहिबे सज्जादा सरकार गयासे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमारे जलसों में दंगा नहीं होता है, हमारे जलसों में कोई आतंकवाद का भाषण नहीं दिया जाता है। हमारे इजलास जो होते हैं उनमें नबी की शरीयत का पैगाम दिया जाता है, भाईचारे का पैगाम दिया जाता है, अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है। भैया अमन और शांति का नाम ही तो मोहम्मद अरबी है। अमन और शांति का पैगाम लेकर आने वाले वो नबी आखिर जब कायनात में तशरीफ लाए हैं तो बाप बेटियों को जिंदा गढ़ा खोद कर दौड़ा लगे, बुतों की परिस्थिति की जा रही थी, मगर जब पैगंबरे दो जहां तशरीफ लाए हैं आकर फरमाया है आज गवर्नमेंट मुतालबा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहूँगा गवर्नमेंट ने तो आज संविधान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया है, 1400 साल पहले मुस्तफा ने बेटी बचाओ का पैगाम। बेटी बचाओ, क्यों बचाओ? यही बेटी तो जब घर में आती है तो जन्नत नुमा घर को बना देती है। यही बेटी किसी घर में दुखसत होकर जाती है तो उस घर को बुक्के नूर बना देती है।
यही बेटी जब माँ बनती है तो अपनी औलाद के लिए कदमों में जन्नत दे। आज बेटी बचाओ एक बेटी जिन्हें सैयदा कहा जाता है, जिन्हें तैयबा कहा जाता है, जिन्हें ताहिरा कहा जाता है, जिन्हें जाहिदा कहा जाता है। बिन बुलाई उसमें आने वाली माँ बहनों सुनो सुनो, तैयबा का पर्दा क्या? पैगंबरे दो जहां नबी आखिर ज़मान ये आका तशरीफ ले जा रहे हैं तो कदम मुस्तफा जहां सैयदा का कदम होता वहां अली का कदम होता। हमने राज को उठाना चाहा, राज को समझना चाहा, तो यही राज का हमें इंकिशाफ मिला है कि जहां पर मुस्तफा का कदम वहां फातिमा का कदम क्यों है? इसलिए कि जमीन फातिमा के कदम को ना देख पाए, और जहां फातिमा का कदम है वहां अली का कदम क्यों है? वो इसलिए है कि आसमान भी फातिमा के कदम को ना देख पाए। जाने फातिमा से कहूंगा कि आपके आने से जलसे कामयाब नहीं होते, बल्कि अगर आप जलसों से कुछ कामयाबी चाहती हो तो अपने घरों में पर्दे के साथ कहा करो, ताकि खानकाहों के पैगाम में और जामियत पैदा हो जाए। लोग कहते हैं ताबूस बना रहे औरतों को बुलाते, हमने बुलाया ही कब है? ये तो बिन बुलाई आ जाती है। अब क्या इसे भगाया जाए? बस हिदायत की दुआ ही इनके लिए करते हैं कि रब ताला सैयदा फातिमा के सदक़े में इन्हें हिदायत दे, ताकि ये पर्दे के साथ अपने घर में रहकर सैयदा फातिमा का सदका तलब करे और वसीले में सुल्तानुल औलिया को पेश करे, ज़ियाए मिल्लत को पेश करे, सैयदी फखरुद्दीन अहमद को पेश करे, सैयदी फजलुद्दीन अहमद को पेश करके उनके वसीले से दुआ करे, घर बैठे इनकी मुरादें पूरी। दरगाह शरीफ पर आकर ईंट रखकर मन्नत मत मांगो, सुल्तान औलिया की बारगाह में जाकर ईंट रख देंगे मन्नत पूरी हो जाएगी। मेरे सुल्तान के दरबार में ईंट रखकर आकर मन्नत पूरी कराने का मामला नहीं है, दिल में इरादा कर लो तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। नहीं बढ़ रही, कपड़े बढ़ रही। हाजिर हुए आप उस शरीफ आपकी मामूल के एतबार से आपको मालूम नहीं है। जोहर की नमाज 12 बजे आजान हुई थी, पौने 1 बजे नमाज। जोहर की नमाज के कज़ा का कोई मसला नहीं, असर के अभी वक्त भाई हम तो अली वाले हम तो अली वाले। नजरिया अगर वही आज भी हमारा और आपका भी है तो फिर तो पलट भी सकता है, पलट सकता है। तो अली के लिए पलटा, तो अली के लाल तो सुल्तान भी है, उनके लिए भी पलट सकता है, मगर नजरिया अच्छा होना चाहिए। मगर परेशान न हो, असर का वक्त खजा ना हो, वक्त के अंदर इंशाअल्लाह नमाज असर भी अदा की जाएगी और बाद इशा फिर एक प्रोग्राम होगा आज इंशाअल्लाह। वो प्रोग्राम इंशाअल्लाह सिर्फ 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम होगा। जो इंशाअल्लाह 11:11 तक मौजूद से मिल्लत की खुशरी की महफिल का इख्तिताम पज़ीर हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा मुतालबा जो आपत्ति जनक उसने टिप्पणी की है, हम तमाम मुरीदीन मुतवस्सिलीन और तमाम उलमा और तमाम मुफ्तियान किराम की जानिब से और खानकाह मोहम्मदिया कल्पी शरीफ और खानकाह सुल्तानिया चावल शरीफ के साहिब सजादा होने की हैसियत से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करते हैं कि उसे अरेस्ट किया जाए और उसे सख्त से सजा दी। आज यानी कैसे कैसे
लोग पैदा हो गए। एक वसीम नाम का खबीस पैदा हुआ। वो आयत कुरान के ताल्लुक से गुस्ताखियां कर रहा है। या कुरान है, कुरान इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। बरेलवी हम हैं, थे हैं और इंशाअल्लाह बरेलवी रहेंगे। कब तक बरेलवी हम रहेंगे? रिश्ते नाते हमने वहाबियों के यहाँ शुरू कर दिए, हमारे ईमान व अकीदे के अदीब बुंदेल घर हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक अहमद साहब हमारे बुजुर्गों की अमानत और कोई इंटरनेशनल खतीब होता है, हम इन्हें ऑनलाइन खतीब मानते हैं और इनका मामला ऑनलाइन जो है तालिबी के सरकारों से ऑनलाइन रहता है। ये ऑनलाइन खतीब है। बहुत लंबा चौड़ा बैकग्राउंड बनाने की इन्हें जरूरत नहीं होती है। जब ये बरसने पर आते हैं तो बरसना मिल्लत के महबूबे नजर है। मिल्लत इन्हें से मोहब्बत फरमाते हैं। खलीफा हुजूर मिल्लत हमारे असलाफ की अमानत है। इनका साया इंसान को हल्के में मत। बड़े भारी भरकम लोग भी उनको गोल गोल ही घूमते रहते, समझ में नहीं आता है कि सर कहाँ है और बड़े आलिशान लोग दस्तार में आए हो, ये मत समझ लेना कि ये खतीब है। और ये मैंने कपड़ों के बहुत ही जला आज तो बड़े साफ सुथरे कपड़े हैं, मलंग है। और सर्दी होती तो मैं दिखाता कि एक इनके पास एक कदीम जुब्बा है, पूरी सर्दी वो उतरता नहीं। ये है मुफ्ती अशफाक से मोहब्बत करते हैं, मुझसे हम इनसे मोहब्बत करते हैं। आप सब भी इनसे मोहब्बत करो। हज़रात, अगली साल हालात जो थे उसके तहत उर्स इस अंदाज में मुनक्किद नहीं हुआ। हमसे जैसे हो सका था हमने उर्स की तकरीब में हर तकरीब को मनाया। उससे पेशतर साल आपसे आस्ताने सुल्तान के लिए मुतालबा किया गया, जिसमें आपने 8.5 लाख रुपए की रकम नकद और उधार आपने लिखवाई। नकद मिली हुई रकम और लिखवाई हुई रकम कुल मिलाकर 3,65,000 रुपए कुल जमा हुई। आस्ताने सुल्तान के आप नजारे को देख रहे हैं। इस वक्त की कंडीशन में 21,64,530 रुपया उसमें लग चुका है।
उसके अलावा, उसके मुकद्दस के अलावा कोई चंदा उसका नहीं किया गया। आपकी निगाहें चारों तरफ से इस इदारे, इस खानकाह के ग्राउंड को देख रही है। इसके ताल्लुक से कोई आपसे मुतालबा, कोई चंदा नहीं किया गया। बाजुओं में सुल्तान लौलिया ने कुव्वत और ताकत दी है गयासुद्दीन के, हौसला दिया है, जुर्रत दी है, पैसा दिया है। हम कंगाल नहीं है, सुल्तान के दर के अमीर है। जो हो सकता है अपने पास से लगाते हैं, काम किसी सूरत हाल में बंद न होने पर। आप उर्स मुकद्दस के भी इखराजात को देख रहे हैं, कहीं से भी कोई भी मुतालबात न किए गए चंद अफराद को छोड़कर। मगर जैसे उर्स मनाया जा रहा था वैसे ही मनाया जा रहा है और आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं। अगर मुनासिब समझे आप और अगर दिल इजाजत दे तो जो काम सुल्तान लौलिया की बारगाह में गुंबद शरीफ का तामीरी काम रुका है, मैं उन जियाले हसास लोगों ने से कहना चाहूंगा जो वाकई जिंदा दिल लोग हैं। वो गयासुद्दीन को एक कारोबार करने के लिए न दे, बल्कि सुल्तानुल औलिया के आस्ताने के लिए ऐसे अफराद खड़े हो पहले और ऐलान करा दे, अपना नाम लिखवाए कि हम अभी तो लेकर नहीं आए हैं, मगर हम अपने होशो फिक्र के साथ ये वादा करते हैं कि हम सुल्तानुल औलिया के आस्ताने के लिए एक अच्छी मजबूत रकम देकर अपने सुल्तान के आस्ताने के काम को मुकम्मल कराएं। सुल्तानुल औलिया का आस्ताना और उनसे की बारगाह से मुत्तसिल मस्जिद, जिसके अखराजात पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत है, जब वो तामीरी काम मुकम्मल होगा, मैं आपसे 50 करोड़ का मुतालबा नहीं कर रहा हूं, आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि आप अपनी जगहों से उठकर ऐलान कराए और तहरीर आकर यहां करवा दे, ताकि उस काम का जो अधूरे हिस्से पड़े हुए हैं वो पूरे हो। करने के लिए तो काम हो ही रहा है और कराया ही जा रहा है, मगर हम ये चाहते हैं कि आपकी हलाल कमाई का वो हिस्सा भी उसमें शामिल रहे, ताकि आप बरोज़ महशर इसी को हवाला बनाकर नबी आखिरुज़्ज़मा के बारगाह में हाजिर हो और ये कहे आका अलैहिस्सलाम हमने आपके शहजादे के लिए कि गुंबद की तामीर के लिए वहां पर पेश किया पैसा। आज उन चेहरों को मैं देखना चाहता हूं, जनाब मोहम्मद उमर साहब कबला मेडिकल स्टोर वाले बॉम्बे से जो तशरीफ लाए हैं, सुल्तानुल औलिया के आस्ताने के लिए 20 उन्होंने कहा है, मगर मैं कहूंगा 21,000 रुपए मैं अपनी जानिब से ये कहता हूं कि 21,000 रुपए जनाब मोहम्मद उमर खान साहब के नाम से लिखा जाए। रब कदीर इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमाए और सुल्तानुल औलिया के फैजान से माला। हमारे मामू जो संबलपुर से आए हैं, उन्हें मामू कहते हैं, मुरीद है हमारे, 11,000 रुपए उस सरकार सुल्तानुल औलिया के आस्ताने की तामीर के लिए उन्होंने दर्ज करा। आज हमारी और आपकी फिक्रों को हमारे कलकत्ता से आए राजा साहब भी सामने तशरीफ रखते हैं, मुनाफ साहब भी बैठे हुए हैं, मुख्तार साहब भी बैठे
हुए हैं। अभी ये देख रहे हैं कि पहले कौन कितना दे रहा है, वो देते उसके बाद हम उससे ज्यादा नहीं देते हुए नजर आते। मैं उनसे कहूंगा कि ये आपके मुर्शिदों की बात का प्यारे कमाल वाले मुख्तार भाई भी बैठे हुए हैं, प्यारा शरीफ से आए हमारे मुख्तार साहब हटिया बुर्ज वाले 11,000 रुपए सुभान अल्लाह। नजीरपुर 11,000 रुपए। मुख्तार साहब प्यारे कबाब वाले 11,000 रुपए। मोहम्मद जावेद साहब बॉम्बे से आए 5,000 रुपए सरकार सुल्तान औलिया के गुंबद शरीफ की तामीर के लिए था। शौकत बाबा, भाई बाबाओं का जमाना, बाबा आजम शौकत बाबा संबलपुर वाले 11,000 रुपए सुल्तान औलिया के गुंबद शरीफ की तामीर। मरहूम अतीक खान बिजली वालों की तरफ से 10 बोरी सीमेंट, मरहूम शब्बीर खान साहब की तरफ से 10 बोरी सीमेंट कालपी शरीफ। आप सीमेंट लिखाए, सरिया लिखाए, बालू लिखाए, गिट्टी ने, आप जो चाहे मगर दे जाए ना, इसलिए कि ये आपका हक है, हकदारों से मांगा जाता है। फारूक चांद पटेल कराट महाराष्ट्र 51,000। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पटेल साहब कराट से आए हैं, महाराष्ट्र से 51,000 रुपए सुल्तानुल औलिया की बारगाह में। सुभान अल्लाह। मरहूम मोहम्मद इरशाद साहब अंसारी कालपी शरीफ की जानिब से 10 बोरी सीमेंट। उठो ऐ बीजापुर वालों, ऐ चौरा शरीफ वालों, ऐ कालपी शरीफ वालों। इस्लाम मोहम्मद साहब बीजापुर वालों की तरफ से 11,000। इस्लाम बीजापुर वाले मास्टर साहब की तरफ से 11,000 रुपए।